नमस्कार दोस्तों, आज 11 दिन है और आज मैं जा रही हूँ नामचे बाज़ार टू लूकला। आज मेरा लास्ट डेस्टिनी है। तकरीबन ये 12 किलोमीटर है नामचे बाज़ार से और अराउंड 7-8 आवर्स ऑफ ट्रैक रहेगा। अगर स्लो चले तो, अगर फास्ट चले तो 6 आवर्स में चले जाते हैं। बट लूकला का रूट थोड़ा हटके है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लूकला का रूट। क्योंकि ये रूट में ना बहुत सारे लोग भी है और यहाँ पर जानवर मतलब एनिमल्स मतलब वो सामान लेके जाते वो डोंकीज बोलते हैं उसे। तो वो ज्यादा है और रास्ते पूरा कीचड़ कीचड़ ऑफ उसका जो रहता है ना, वो गिरा गिरा के जाती है और उसके हिसाब से क्या होता है कि रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़ और नीचे वैली और रास्ता छोटा वाला रास्ता। और ये चीज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मुझे इतना ध्यान लगा के चलना पड़ा था। मैं सुबह 7 बजे निकली थी नामचे बाजार से। और मैं डेस्टिनी जा रही थी, देख रही थी जगह को। बहुत छोटा रास्ता है, बहुत नैरो रोड से, मतलब रोड भी नहीं है वो। यही रास्ते पे पत्थरों पत्थरों के ऊपर रास्ते पे वैसे ही निकल जाना है। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया ऐसा रास्ता रहेगा। तो फाइनली मैं निकली थी सुबह 7 बजे और मैं डेस्टिनी पे मैं 4 बजे पहुंचने वाली थी और वो 6 बजे हो गया है। क्योंकि बहुत सारे चेक पोस्ट भी आए थे, बीच में बहुत सारे पॉइंट्स भी आए थे और मुझे रुक रुक के जाना पड़ रहा था। एक जगह में तो मैं पता नहीं, मैं पैरों से नहीं चल रही थी, हाथ पकड़ के क्रॉल कर रही थी क्योंकि रास्ता उतना, क्योंकि नीचे वैली है और बीच में कीचड़ है और रास्ता प्रॉपर नहीं है वहां पर। और ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते। और इस वजह से मैंने बहुत सारा पिक्चर्स जो कैप्चर करना था वो कैप्चर नहीं किया वो रास्ते पे। क्योंकि वो रास्ता थोड़ा डेंजर था और मैं वेट कर रही थी लोग प्रॉपर वे से जाए, एटलीस्ट मुझे पता चल जाए वो प्रॉपर वे है। तो वो रास्ता थोड़ा डेंजर है। डेंजर मुझे लगा था, सबसे ज्यादा डेंजर वो कीचड़ में जाना, इट्स वेरी डेंजर। और उसके अलावा मैं बहुत बहुत सारी जगह पे ऐसे क्रॉल किया था। और उसके बाद ऐसे ही वैलीज, ब्रिजेस बहुत सारे क्रॉस किया था मैंने। क्रॉस करने के बाद फाइनली माई मेरा जो डेस्टिनी है लुकला, वो आई थिंक तकरीबन मतलब तकरीबन मैंने अप्रोक्सीमेटली 6:30 को मैं पहुंची थी वहां पर। क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी। बारिश वहां पर कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग होती है और फॉग ज्यादा था, रास्ता नहीं दिख रहा था। बहुत सारे ऐसे थे, ऊपर से बारिश, नीचे कीचड़, रच्चा रास्ता जो है कच्चा। अब मैं क्या बोलूं उस रास्ते के बारे में, मैं खुद ही डर गई थी क्योंकि नीचे ऐसे देखे तो घाई है और रास्ता देखे तो कच्चा है। मैं कैसे चली मुझे खुद को ही पता है वो रास्ते में। अगर आप कोई डूकला से ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज बी टेक प्रिकॉशन। पहले से आप ध्यान लगा के प्रिकॉशंस लेके जाइए क्योंकि हैंड स्टिक तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वो रास्ता बहुत कीचड़ रहेगा और बहुत सारा डंग रहेगा बीच में और बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने थोड़ा बहुत फेस किया था वहां पर प्रॉब्लम जाते वक्त। लकीली मुझे पता नहीं था क्योंकि आते वक्त मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि डायरेक्टली मैं नामचे बाजार में लैंड हो गई थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था ऐसा होगा रास्ता। तो मैं खुद ही शॉक हो गई थी वो रास्ता देख के। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रूट। बट फाइनली मैं वो जगह पे, जो लुकला जगह पे पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद मैं एग्जैक्टली एयरपोर्ट के सामने एक नेस्ट होटल है, वहां पर मैंने स्टे किया था। तो वहां पर वहां पर एक बार मुझे एक्चुअली वो सीजन जो वर्ल्ड कप चल रहा था, फुटबॉल मैच का वर्ल्ड कप चल रहा था। सो एवरीवन आर वाचिंग, वर्ल्ड कप वॉच कर रहे थे डाइनिंग हॉल में। तो मैंने डाइनिंग हॉल में आई थी और मैंने रिसेप्शन में कुछ बोला ही नहीं। बस मैं एंटर हुई थी और एंटर होने के बाद वहां पर एक एक कोने में पूरा गाइड्स था, पोर्टर्स था।
जो सामान कैरी करते, जो गाइड्स मुझे रास्ते में मिले थे, वो सारे लोग थे वहाँ पर और कुछ लोग मतलब ऐसे ही कुछ लोग ट्रैवलर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया बोल के पार्टी मना रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर होटल में, डाइनिंग हॉल में। तो मैंने रिसेप्शन में कुछ बात ही नहीं किया था। मैं आने के बाद एक ही दम जो गाइड्स जो लोग मुझे वो ट्रिप पे 11 दिन में देखे थे, वो लोग वहाँ पर अनाउंस कर रहे सेइंग दैट ये फीमेल शी केम अलोन ऑल द वे फ्रॉम इंडिया एंड शी केम अलोन एंड सोलो ट्रैवल किया है एंड सारे लोगों के सामने बहुत सारे फॉरेनर्स है वहाँ पर, बहुत सारे कुछ लोग इंडियंस भी थे अपने वाले ट्रैवल कर रहे थे। तो उन लोगों के सामने वो लोग अनाउंस कर दिए थे शी हैव डन दैट ट्रैक विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी पोर्टर एंड ग्लैड वेलकम मिला था गाइड वहां पर गाइड वाले ने मुझे वेलकम किया था तो उसी वजह से मैंने रिसेप्शन में कुछ बात भी नहीं किया था उसने डायरेक्टली मुझे रूम रिसेप्शन वाले मुझे बोले थे कि आप फर्स्ट फ्लोर जाइए वहां पर रूम ये डोर ओपन चेक इन कर दीजिए रूम की चाबी दे दिया था डायरेक्टली जाइए रेस्ट कीजिए बोल के वो उसने ऐसे ही बोल दिया कुछ बात भी नहीं कुछ आईडी प्रूफ नहीं कुछ भी नहीं नथिंग तो इट वाज लाइक दैट देन मैं ऊपर गई थी ऊपर गए आने के बाद सामान रख के थोड़ा फ्रेश होके वापस नीचे आई थी क्योंकि वहां पर कुछ करने का नहीं है बोर ही रहता है तो नीचे आई थी नीचे आने के बाद फिर से सारे लोग बातें कर रहे थे क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्वेश्चंस पूछने के बाद देन उसके बाद कुछ लोगों से मैं मिली थी वहां पर जो ट्रैक पे जो मेरे मुझसे पहले निकल गए थे तो उन लोगों से बातें हो रही थी बातें होने के बाद मैं एक जगह पे बैठी मेरे पास एक बंदा भी बैठा था वो इंडियन था अपना साउथ इंडियन सो आई वाज जस्ट टॉकिंग मैं बात कर रही थी उससे बातें बातें में पता चला है कि वो आंध्र प्रदेश से है और मैं हैदराबाद से हूँ और वो विशाखापट्टनम से है तो लकीली हम लोग रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे थे वहां पर और वो बंदा भी अकेले आया था लेकिन ही हैव टेकन द सपोर्ट ऑफ गाइड गाइड का सपोर्ट लेके आया था और उसके बाद उसने जो मेरे बारे में सुना था देन ही वो बहुत शॉक हो गया था एंड ही ऑफर्ड मी ऑन दैट डे मुझे उसने पार्टी दिलाया था मतलब डिनर के लिए वो टाइम पे डिनर के लिए क्योंकि तकरीबन 7 बजे सारे लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि वहां पर 8:30 तक डाइनिंग हॉल क्लोज हो जाता है वहां पर 8:30 तक डाइनिंग हॉल क्लोज हो जाता है तो वो बंदे ने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया था उसने पूछा था वेज और नॉन वेज उस दिन सैटरडे था तो मैंने वेज बोल दिया था तो उसने मुझे हंस के बोला था आज सैट तू इतना दूर आके भी तू सैटरडे ही फॉलो कर रही है क्या बोल के बोल रहा था हंस रहा था तो मैंने बोला आई हैव टू डू दैट मैंने ऐसे बोल के देन ही ऑफर्ड मी वेज फूड एंड ड्रिंक्स तो उसने भी नॉनवेज का ये प्लेटर लिया था एंड हम लोग खाना खाए थे बातें कर रहे थे क्या क्या किया जर्नी में पूरा इधर उधर की बातें चल रही थी एंड अगला दिन का प्लान मतलब कितने बजे फ्लाइट है ये सारी बातें हो रही थी बट मुझे पता चला है कि वो टाइम पे दैट यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से 2 दिन से फ्लाइट्स बंद है और ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा था साउथ इंडियन ये आके भी एक दिन हो गया है ये उसका दूसरा दिन था तो इसी वजह से उसका भी दूसरा दिन भी हो गया है दूसरा दिन एंड ही इज प्लानिंग टू गो बाई चॉपर कुछ हायर करके लोगों को गैदर करके जाने की सोच रहा था लेकिन उसके पास भी इंटरनेशनल फ्लाइट का टाइम है तो वो मतलब वो नीचे बाई वॉक भी जा सकते हैं बाई रोड भी जा सकते हैं काठमांडू तक मतलब उसके पास भी टाइम है इंटरनेशनल फ्लाइट का और मेरे पास भी इंटरनेशनल फ्लाइट का मेरे पास भी टाइम था मतलब मेरे पास और 5 दिन थे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए और उसके पास भी और 5 दिन है तो दोनों हम लोग बाई रोड भी जा सकते हैं बट हम लोग इतना थक गए थे हम लोग सोचा भी नहीं था बाई रोड जाएंगे तो हम लोग क्या किए उस दिन तो हम लोग खाना खा के और अपने अपने रूम में जाके रेस्ट कर लिए अगला दिन एयरपोर्ट पे हम लोग थे और एयरपोर्ट पे हम लोग एयरपोर्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट है एलिपैड के ऊपर और वहाँ पर डेली वहाँ पर जाके कुछ इंक्वायरी पूछ रहे थे लेकिन फ्लाइट्स का और चॉपर्स का कुछ अपडेट नहीं था क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत हो रहा था तो वो बंदे का तीसरा दिन हो गया और मेरा सेकेंड डे हो गया
तो स्टे देखो स्टे करना भी प्रॉब्लम है क्योंकि रेंट बढ़ जाता है, खाने-पीने का बढ़ जाता है, हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है। और हम लोग ऐसे ही कुछ काम नहीं कर रहे थे, बस रेस्ट ही ले रहे थे और लोगों आते-जाते लोगों को देख रहे थे और 2 दिन हम लोग ऐसे निकाल दिए एयरपोर्ट पे, कभी होटल पे, डाइनिंग हॉल पे, कभी खेलना, एयरपोर्ट के साथ एक कच्ची जगह है, वहाँ पर खेलना। तो ऐसे चीज़ें हम लोग बहुत किए थे और फ्लाइट का भी इंतज़ार कर रहे थे। बट ऐसा था एक टाइम आ गया था 2 दिन होने के बाद मतलब 2 दिन तो कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अभी ये हम लोगों का तीसरा दिन हो रहा है और इंटरनेशनल फ्लाइट का अभी 3 दिन बाकी है एंड ही डोंट वांट टू मिस एंड आई डोंट वांट टू मिस। तो हम लोग डिसीजन ले चुके हैं, नहीं वी विल गो बाय चॉपर बट हम लोगों को लोगों को गैदर करना है क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जा रहा था। तो हम लोग क्या करें वी आर टॉकिंग टू द पीपल दिस वाज मेरा थर्ड डे हो गया है उसका चौथा दिन हो गया है। तो हम लोग लोगों से बात कर रहे थे लोगों से गैदर कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग फॉरेनर्स भी थे उनका भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है यूएस जाने के लिए। तो वो लोग भी रेडी थे उन लोगों के लिए क्या है डॉलर कुछ भी नहीं है वहां पर। बट हम लोग जब वी व्हेन वी पे अबाउट अ डॉलर अमाउंट हम लोग पे करते हैं वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग करीबन वो जो हमको जो उसको क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हमने कॉस्ट जा रहा था $1250 एंड डिवाइडेड बाय 5 मेंबर्स और पर हेड हो रहा है $250। अब सोच लो $250 वो टाइम पे कितना कॉस्ट है। तो मेरा तो बहुत चार्जेस हुआ था और उन लोगों का तो कम ही हो गया बट मेरा ज्यादा हुआ कॉस्ट एक तरफ से जा रहा था। और मेरा केस क्या है कि अभी मेरे को इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए 3 दिन बाकी है। अगर मैं लुकला से निकली काठमांडू के लिए, ओके, नेक्स्ट डे मैं पहुंच जाऊंगी, नेक्स्ट डे मैं बराबर पहुंच जाऊंगी, लेकिन एक दिन का पूरा ट्रैक रहेगा और उसके बाद बाई रोड रहेगा। तो 1 दिन 2 दिन में तो पहुंच जाऊंगी मैं पक्का। लेकिन मैं वैसा जाना नहीं चाहती थी और मैं थक भी गई थी और मुझे ट्रैक नहीं हो रहा था क्योंकि 2 दिन मेरे को पूरा रेस्ट मिल गया था। उसमें से मैंने सोचा है कि चलो अभी ये इग्नोर कर देते, वी विल गो बाय दिस थिंग। देन इमीडिएटली मैंने चेकआउट किया है एंड आई मेड द पेमेंट, आई गैदर ऑल द पीपल, जितने लोग थे वो हम लोग गैदर किए थे। गैदर करने के बाद वो चेकआउट कर दिया, चेकआउट पेमेंट कर दिया। वहाँ पर पेमेंट ही चार्ज अराउंड ₹800 पर नाइट का और खाने के लिए अराउंड 300 कुछ, डिनर का लंच डिपेंड ऑन द ब्रेकफास्ट। मैंने हम लोग ब्रेकफास्ट भी किए थे 2 दिन का ब्रेकफास्ट और लंच भी किए थे उसके अकॉर्डिंग हुआ था। तो वहाँ पर तकरीबन 3000 चेंज कुछ हुआ है मेरा, 3000 चेंज कुछ हुआ है उस दिन लुकला का। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी तो मैंने इमिडिएटली हाँ बोल दिया है। और हम लोग लोगों को गदर कलेक्ट कर रहे थे, चॉपर कहाँ है। ये बंदा ये बंदा कुछ और एक ग्रुप उनकी उनकी ग्रुप है, उनकी ग्रुप के साथ जाना जाता है और मैं अकेली हो गई थी वहां पर। तो मैंने क्या किया फटाफट दूसरे ग्रुप मैंने प्रिपेयर किया था, दूसरे फॉरेनर्स को प्रिपेयर किया था, रेडी किया था एंड दे आर ऑल्सो रेडी बिकॉज दे वांटेड टू लीव दैट प्लेस। वो लोग भी रेडी थे। और इमिडिएटली मैंने वो बंदे को कॉल किया था जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में बात किया था। वो बंदे से बात करने के बाद वो बंदा बोला कि विद इन 1 आवर आप नीचे एक जगह है एलीपैड का, वहां पर जाइए। तो तो हम लोग एवरीथिंग रेडी हो गया, बैग पैक रेडी हो गया, हम लोग निकले थे। मतलब लूकला से वो जगह एग्जैक्टली 2 घंटे की रास्ता है। मतलब एक ट्रैक रूट है, मतलब अराउंड 5 किलोमीटर्स ट्रैक रूट है। 5 नॉट इवन 5 किलोमीटर्स, इट्स हार्डली 3 किलोमीटर्स ट्रैक रूट है, छोटा सा ट्रैक रूट है। विलेजेस से क्रॉस करके जाना है मुझे एलिपैड तक। और हम लोग वो मिडिल ऑफ द रूट से जा रहे थे, ऊपर पूरा मतलब पेड़ वेड़ था और हम लोग को एक हेलीकॉप्टर का आवाज आ रही थी। वो हवा उड़ता है ना, वहां से पता चल गया है हेलीकॉप्टर आगे। तो हम लोग एक ही दम भागे थे क्योंकि किसी के पास मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, किसी के पास नेटवर्क है और जिसके पास नेटवर्क है वो बंदे से बात कर लिया और हम लोग आ रहे, वहां पर वेट करने के लिए बोल दो, मैं हम लोग बोल दिए थे। और
वो बंदा रेडी था हेलीपैड के लिए, हम लोग आए थे हेलीपैड में पहुंच गए थे 5-6 लोग। पहुंचने के बाद देन हम लोगों का उसने वेरिफिकेशन ले लिया था, नॉर्मल चेक किया था पासपोर्ट पूरा। चेक करने के बाद अंदर बिठा दिया। मैं पीछे बैठी थी, सामने 2 कपल बैठे थे और मेरे साथ और 2 लोग थे और टोटल 5 लोग थे हम लोग। 5 लोग गए थे हम लोग और मैं इस तरफ थी और बीच में एक लड़का था और उस तरफ और एक लड़की थी। टोटल 5 मेंबर्स और दूसरा हेलीकॉप्टर ऊपर एरिया मेरी जो और एक बंदा था ना, वो बंदे ने उसकी ग्रुप के साथ गया है। तो वैसा हुआ। आई थिंक विदिन 2 आवर्स में हम लोग काठमांडू पहुँचे थे। Hey guys, good morning. Last night I came to Lukla. I finished my journey and I'm waiting for the flight. Since 2 days the flights are not working because of the weather climate. Here is the runway, small runway of the flights. Expecting today the flight should come to runway and I'm just seeing the runway from my hotel, quite opposite to the airport. This is the view. Okay, guys, catch you tomorrow. Bye. Airlines are there. Here is helicopter. Take off. Back here, I'm just waiting for the flights to come. Since from 2 days there is no flight, runway is empty. So, waiting for climate to come down. Let's hope for the best. Now I'm in the airport. Airport is totally empty. I don't know how long it takes. See you then. Bye bye. मेरा तो पहले दिन और सेकंड डे एयरपोर्ट में गुजारा था पूरा। एयरपोर्ट इधर-उधर पार्टी, कैफ़ेज़ उसमें थोड़ा पार्टीज़ हुई थी, लोग आ रहे थे, दोस्ती हो रही थी, बातें हो रही थी और कैसे जाना यही यही प्लानिंग चल रहा था और अच्छे खासे मुझे दोस्त भी बन गए थे, इंटरनेशनल फ्रेंड्स और कुछ पिक्चर्स उनके साथ भी लिया था मैंने। अभी भी उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स में मेरा है और बाकी लोगों से भी अभी भी कांटेक्ट में हैं, बात करते रहते हैं और तो इट वाज़ हेल्दी एंड मेमोरेबल जर्नी। मैंने कभी ये ट्रैक कभी नहीं भूलूँगी मेरी ज़िंदगी में। इट वाज़ माय ड्रीम कम ट्रू ट्रैक। ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पूरा खाली था। आई थिंक 2 हफ्ते के लिए पूरा खाली था और हम लोग ऐसे ही गेट टुगेदर हुए थे, लोग जा रहे थे, उन लोगों को सेंड ऑफ कर दिया और कुछ पार्टीज़ भी किए थे। कैफ़े में बैठ के गपशप हुआ था, पार्टीज़ हो रही थी और बातें हो रही थी, थोड़ा मस्ती-मज़ाक चल रहा था और उसके बाद 2 दिन हम लोग टाइम ऐसे स्पेंड किया, थोड़ा रिलैक्स लग रहा था मुझे भी क्योंकि इतने दिन से आई थिंक करीबन 10 दिन से मेरा ट्रैक चल रहा था, 10 दिन का पूरा चलने का ट्रैक है और मैं भी बहुत थक गई थी और मुझे भी अभी ट्रैक जाने का ये नहीं हो रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि फ्लाइट से मैं भी हेलीकॉप्टर से ही जाऊँगी और मेरा हेलीकॉप्टर का चार्जेस भी बहुत हुआ था, वो चार्जेस के बारे में और इसका कॉस्टिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगी। कितना कॉस्ट हुआ था पूरा ट्रिप का और व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस ट्रैक and what are the pluses and what are the minuses.